जी। ठीक है, मैं विनोद जी अब आपके पास आती हूँ कि विनोद जी अब क्योंकि ये एक याचिका एक तरीके से विड्रॉ हो गई है, अब आपको लगता है कि बीजेपी का जो एक क्रम रहा है कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी को छोड़े, तो क्या इससे बीजेपी को और बल मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? और जिस तरीके से वो धरपकड़ कर रहे हैं वो करते जाएंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा, उनको कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस तरीके का ऑब्जर्वेशन दिया है। देखिए, मोटा मोटी मैं इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट को लेकर के मेरी ये सहमति रहती है। मैंने आपके पिछले डिबेट्स में बोला कि मैं डर के मारे नहीं बोलता हूं, और बहुत सारे लोग डर के मारे सुप्रीम कोर्ट से नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वही अकेली एक ऐसी संस्था है जिस पर आप बोलिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। बाकी आप प्रधानमंत्री को जो कहना हो कहने दीजिए, विपक्ष के नेता को जो कहना कहिए, प्रधानमंत्री को चोर बोलिए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को पप्पू बोलिए, आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आपने कुछ बोला कि आप गए जेल। खैर, तो मोटा मोटी उस बात पर सहमति है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप स्पेसिफिक केसेस लेकर के आइए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आप अनप्रिपेयर्ड आए, एक मसला है, दो तीन छोटी छोटी बातें। एक तो अनप्रिपेयर्ड है, दूसरा मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। तीसरा ये है कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही है, पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन दैट इज रॉन्ग। आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की जो रणनीति है वो गलत हुई इस पर। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। वो स्ट्रेटेजिक, मैं पॉलिटिक्स पर ही बोलूंगा। कोर्ट के जजमेंट पर सुनील सर ने और भाटिया जी ने एक्सप्लेन कर दिया, और मोटा मोटी मेरा एग्रीमेंट है उस पर, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोर्ट पे नहीं बोलूँ। तो तीसरा ये कि कोर्ट ने बोला कि पॉलिटिकल बैटल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट पॉलिटिकल स्पेस इज श्रिंकिंग, द बैटल शुड बी फॉट देयर ओनली। मतलब आप लड़ाई वहीं लड़िए, राजनीतिक लड़ाई कोर्ट में मत लड़िए। देखिए, अब इसमें स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कैसे है, मैं एक अवधि फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसान होगा। अवधि में कहा जाता है कि लग्गी से पानी मत पिलाइए। लग्गी जिससे आम तोड़ा जाता है, जो आम दूर जगह पर होते हैं, तो उसको डंडे में, बांस के डंडे में बंधा होता है। तो अपोजिशन जो है ना, ये लीगल यूनिटी बना करके बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, वो लग्गी में से पानी पिलाने जैसा है। मतलब इससे दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट जो जनरल मासेस है ना, उनको ये बात नहीं समझ में आएगी आप इस लड़ाई से करना क्या चाह रहे हो, क्या होगा इससे। आपको जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई है, उसको राजनीतिक स्तर पर लड़ना पड़ेगा, जो कोर्ट ने अंडर लाइन किया हुआ है। और ये जो लीगल बैटल्स लगातार कांग्रेस और विपक्ष एक के बाद एक फेल हो रही है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी इनकैश करेगी। वो कैसे? इनके सारे लीगल ल्यूमिनरीज, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के सलमान खुर्शीद और किसी जमाने में और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, अब तो वो पार्टी धीरे धीरे छोड़ करके चले गए, मनीष तिवारी, बहुत सारे, ये सारे लोग अपने सबसे प्रिय और एकमात्र नेता, जिसकी कसमें खा खा करके ये अब तक इतनी दिन में शासन में है, उसका मेंबरशिप नहीं बचा पाए। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जाएगा कि ये सब बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं बचे हैं। और ये इसका मैसेज कांग्रेस के वर्कर्स को भी जाएगा कि अरे ये सारे बैठे हुए हैं। ये और एक और मैसेज जाएगा, ये मैसेज ये जाएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी अपना काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लीगल बैटल लड़ रहा हूँ, और अल्टीमेटली मैंने इतना काम किया है, वो होलियर देन दाऊ वाला वो कि मैं सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूँ, सबसे अच्छा कार्यकर्ता हूँ, मैं सबसे प्रिय होना चाहिए, मुझे सेकंड नंबर पर आप रखिए, और जैसे ही कोई राज्यसभा सीट मिले वैसे ही मुझे भेज दीजिए, और जैसे आए सबसे वो इंपॉर्टेंट मंत्र। ये बेसिकली कांग्रेस को बचाने, अपोजिशन को बचाने से ज्यादा सेल्फ प्रोजेक्शन की राजनीति चल रही है कांग्रेस में लंबे समय से, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस का ही नहीं। किसका है? आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इज दैट व्हाट यू मीन? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई मीन। तो वो एक इंडिविजुअल है, इसी तरह के और बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो अपने स्तर से वो कर रहे हैं। अब जैसे कपिल सिब्बल कह लीजिए, वो भी अपने आप को बहुत सारा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। राम मंदिर पर जाकर बोले ने 19 को में टाल दीजिए, नहीं तो इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा, और मौका लगता ही समाजवादी पार्टी में चले गए। अगर ये केस नहीं किया होता तो शायद समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये बेसिकली अपने अपने, ये मतलब इसको कहते हैं ना, अपने अपने फायदे के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के यहाँ तक पहुंचने का।
वो गलत स्ट्रेटजी पर सेल्फ प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं। कांग्रेस की बचाने की बजाय गांधी परिवार को बचा रहे हैं, और कांग्रेस का भला करने की बजाय ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं, इसलिए गांधी परिवार के बाद अगर कोई दूसरा स्पेस बचता है तो वो मुझे मिल जाए। ये सब कर रहे हैं, एवरीबॉडी इन द कांग्रेस डूइंग द सेम। और बाकी विपक्ष के लोग तो अपने उनका इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है, तो वो उनका अपना कोई कास्ट के नाम पर, कोई रीजन के नाम पर, कोई किसी के नाम पर पॉलिटिक्स करता है, तो दैट इज इंटैक्ट एंड दैट विल रिमेन सेफ। उसमें समय, हाँ, अब हमारे पास समय कम है, इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहूंगी। शर्मा भाटिया जी, आपके पास एक रिस्पॉन्स, जो कि बात विनोद ने कही कि स्ट्रैटेजिकली ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गलत हो रही है और जो विपक्षी दल है वो गलत हो रहे हैं, वो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उसके बाद एक छोटी टिप्पणी मैं सुनील जी से लूंगी। हाँ। नहीं, ऐसा निजी स्वार्थ वाली बात नहीं है। वो तो अगर सामने केसेस जिस तरह से आ रहे हैं, सब केसेस उसी तरह से मूव हो रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी लोअर कोर्ट मैक्सिमम सजा लेके बाहर आ जाएगी, और उसके पहली ही सेशन कोर्ट के अंदर, जबकि अभी तक आपस डिबेट भी नहीं हुई और आपस में आर्गुमेंट भी नहीं हुआ, 2/3 केस उसी के अंदर से रिजॉल्व हो गया, उसमें जमानत भी हो गई और उसमें केस भी स्टे हो गया। ये समझने की जरूरत है कि किसी ने सोच सकता है कि उस केस के ऊपर मैक्सिमम सजा 2 साल की, जो आज तक किसी केस में नहीं हुई, उस केस में दे दी जाएगी। तो ये चल क्या रहा है? इसके अंदर हम अपने वकीलों की और अपने लॉयर्स की कमियां निकालने लगे। वो ठीक है, हर समय सुधार की जरूरत होती है और सुधारा भी जाता है। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, स्वागत है, स्वागत योग्य है। हमें अगर हम उसके अंदर केसेस को भी अगर हम मेंशन करते तो अच्छा रहता। लेकिन आज यूनिटी के तौर के ऊपर लीगली बैटल लड़ने के लिए सब ऑपोजिशन की पार्टियां, जो देश का 65 से 70% लोगों का नेतृत्व करती हैं, वो इकट्ठी होकर गई हैं। उन्होंने अपनी मंशा दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट करने के बाद अपना निर्णय दिया कि भाई आइए, केस टू केस आइए, हम सुनने को तैयार है, हम निर्णय देंगे। तो स्वागत योग्य चीज है। और उसमें ये कहना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत हार्ड लाइन ले ली या झटका दे दिया, कुछ नहीं है ऐसा। उन्होंने एक लाइन ऑफ डायरेक्शन तय की है कि हमारे सामने जब भी आए तो आपके पास एक केस आपके हाथ में होना चाहिए कि कहां पर इस समय गलत हो रहा है, जिसके ऊपर हम निर्णय ले सकें। तो समय की दरकार है, आगे वाली पिटीशन के ऊपर ये चीजें सुधारी जाएंगी। ठीक है सुनील जी, अंत में बहुत छोटी टिप्पणी, a few seconds we have, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी। जी बोलिए। नहीं, ये सही है विनोद जी ने जो बात कही कि भाई न्यायालय के निर्णयों को देखने का तो तरीका होता ही है कि हम मुकदमा हार गए तो हम अपने वकील के ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन एक ये भी है, बिल्कुल अगर ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकील राहुल गांधी की सदस्यता को नहीं बचा पाए तो चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन यह भी चर्चा का विषय हो सकता है जो श्री भाटिया जी ने कहा कि अब तक जब मानहानि के मुकदमे में किसी को इतनी लंबी सजा नहीं हुई, देश के जब से ये कानून बना हुआ है, इस कानून को लेकर के बहुत विरोध भी होता रहा कि इसको फौजदारी का मामला माना जाए कि न माना जाए। उसमें आकर के अगर किसी एक राजनीतिक बयान के ऊपर जो तमाम ऐसे तथ्य थे जी कि एक राजनीतिक बयान के ऊपर जो व्यक्ति जो जिनका नाम लिया गया था वो व्यक्ति भी पिटिशनर नहीं है, बावजूद इसके अब 2 साल की सजा किसी को हो सकती है, भी कोई नहीं उम्मीद कर सकता। और जो ट्रायल कोर्ट जो है शुरुआती को, खैर दोनों चीजें हैं। तो अब यह भी है कि अगर न्यायालय में अगर आपकी याचिका एक्सेप्ट नहीं की जाती तो निश्चित रूप से बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लेकिन मेरिट के आधार पर यह कहना है कि मतलब इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के मन में भी यह संदेश जाएगा कि पूरा का पूरा प्रकरण अब सुप्रीम कोर्ट की भी जानकारी में है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर सुन सकता है। तो अगली कार्रवाई करते समय कम से कम जो मानक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो कम से कम 3 मानक को ध्यान रखा जाना चाहिए कि आदमी भाग तो नहीं जाएगा, या वो गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेगा, या वो जो अभिलेख है, साक्ष्य है, उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे
ये आज पहले से मानक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर आपने जो पॉइंट रेज किया, इसी को लेकर मैं बहुत संक्षेप टिप्पणी एक विनोद जी से चाहती हूँ कि जो बात सुनील जी कह रहे हैं कि अब अगर सीबीआई और ईडी के ऑफिसर्स भी अगर सोचेंगे एक बार इस तरीके का चीज करने से, तो फिर विपक्ष को झटका तो नहीं लगा है कहीं किसी एंगल से। ठीक है, आप रणनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सीबीआई और ईडी के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन नहीं है कि अगर उस प्ली को पूरा कंप्लीटली खारिज नहीं किया है, ग्राउंड बदलने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो ये तो चीज उल्टी पड़ सकती है सीबीआई और ईडी को। नीलू जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि विपक्ष को झटका है। ये विपक्ष को एकदम झटका नहीं है, मैं इसको कही नहीं रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। और निश्चित तौर पर सीबीआई और ईडी, मुझे लगता है सीबीआई और ईडी कोई भी काम करने से पहले उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ जाते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। कोर्ट क्या डिसीजन देगी इसको हम एंटिसिपेट ना कर पाना भी इग्नोरेंस जैसा ही है। 4 साल की बच्ची को रेप और मर्डर के केस में एक व्यक्ति को 7 साल सजा कर दिया जाता है, जिसमें पास हुआ है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। ये यही अपने ही देश की कोर्ट ने दिया। और अभी वो इतने कम समय पहले की बात है कि हमारी मेमोरी से भी नहीं गया है। तो ये कहना कि इसका रिजल्ट ये नहीं होगा, और आप जब कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हो कि एक सरकार ऐसी है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, उसके बाद आप इस तरह का हल्का वो रख रहे हो, तो दैट शोज योर नॉन सीरियसनेस और आपका कैजुअलनेस। ठीक है, चलिए अब इस बहस को यहाँ पर खत्म करते हैं और देखेंगे कि अब ये पिटीशन किस रूप में, किस प्रारूप में वापस सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो सुनील जी ने कही कि क्या सीबीआई और ईडी के जो ऑफिसर्स हैं, क्या वो अब सोच समझकर कोई कार्रवाई करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, भाटिया जी, विनोद जी, सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क पर। थैंक यू।